आप जी ਦਾ ਵੈਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Myself, Dr. Aman Pathania, homeopathic physician. Good morning to all of you. ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਂਝਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਝਪਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ दूर कितना निकलना है वो भी गल करनी है। ठीक है, जो बांझपन होता है या जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ये सबसे पहले हम बात करते हैं होता क्या है। तो जब कोई कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाता है, ठीक है, बट वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोल देंगे। अब जो इनफर्टिलिटी है वो 2 टाइप्स की होती है और 2 तरह से हमें देखने को मिलती है। तो पहला जो टाइप होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, उसमें क्या है कि जब कोई कपल 1 साल तक कंटिन्यूअस अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाएगा बट फिर भी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण है, तो उस कंडीशन को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो फीमेल है उसने पहला बेबी तो कंसीव कर लिया है और वो लाइव है, बट जब वो सेकंड टाइम बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं या 1 साल तक कंटिन्यूस अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना रहे हैं बट बेबी कंसीव नहीं हो रहा दूसरी बारी, तो उस कंडीशन को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या बांझपन बोल देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ते एक कारण हो गए है ना, उसके पिछे ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਦਦੇ ਸੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, एक्सरसाइजा ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, वो सारा कुछ गैप हो गया है ना। इसके साथ साथ जैसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो आजकल 20 में से जो 18-19 फीमेल है या बच्चियां है 15 टू लेके 30 इयर्स तक, वो सारी पीसीओडी से सफर कर रही है। और जहां पे पीसीओडी आ जाता है यानी स्ट्रेस, चाहे वो किसी भी चीज का है, वर्क रिलेटेड है, घर का स्ट्रेस है, चाहे उनका पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है, तो ये सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस। तो जो पीसीओडी है उसके साथ साथ अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड की वजह से भी बॉडी में काफी हार्मोनल इंबैलेंस है, पीसीओडी होगी और ये प्रॉब्लम हमें देखने को इसके पिछे एक होर लेके चलिए। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾੜਾ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਬੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਢਿੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ वो सारा कुछ बदल गया समा, ये भी कारण है। बिल्कुल। या फिर जैसे फीमेल है उसको कोई इन्फेक्शंस रह रहे हैं बार बार, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल रीजन है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो ओबेसिटी आ जाती है, ओबेसिटी होगी नेचुरली, आजकल का जो खान पान है वो ऐसा है कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते जो एक हेल्दी डाइट होती है, और हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फीमेल लंबे टाइम से किसी मेडिसिन का यूज कर रही है, चाहे वो बीपी की है, थायराइड की है, चाहे शुगर की है, जो भी कंडीशंस है ये उसकी वजह से, या फिर वो किसी कैंसरस चीज से सफर कर रही है, किसी डिजीज से सफर कर रही है जिसके लिए वो हानिकारक रेडिएशंस ले रही है। पर उस दे नाल बेटे कल्ले बच्चियां ही कसूरवार नहीं है, इस दे विच मेल भी कसूरवार है। जी जी ठीक है ना, कि साडा बच्चा नशा तो नहीं करता रहा। बिल्कुल, मेल्स की अगर हम बात करें तो नशा सबसे पहले आता है, स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी टाइप का टबैको या कोई भी अदर हमारे एडिक्शंस हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें हम वेजी, तो जैसे स्पर्म्स में प्रॉब्लम आना, तो वो अजूस्पर्मिया की कंडीशन भी हो सकती है जिसमें हमारे स्पर्म्स टोटल एब्सेंट रहते हैं, या ओलिगोस्पर्मिया की जिसमें हमारा नॉर्मल काउंट जो 20 मिलियन होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें मेल्स में भी देखने को मिलती हैं। या फिर उनके जो टेस्टिन है, जो टेस्टिस हैं वो अनडिस्टेंडेड टेस्टिस होते हैं, जैसे जब बच्चा जो मेल है ग्रो कर रहा होता है फीमेल बॉडी में, उस टाइम पे भी जो टेस्टिस होते हैं वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं होते,
और वो ऊपर होते हैं जो हमारे इनग्वाइनल कैनाल्स वगैरह होती हैं। ठीक है। हाँ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਠੀਕ ਕਰੋ, पौष्टिक आहार लवो। जिस तरह मैं हमेशा कहना कि शुरुआत आप जी ने गर्म पानी ते हल्दी और काली मिर्च नाल शुरू करना है। पानी पी के हड्डियां दे भार चलना, पेट साफ करने तो बाद सवेर दा भोजन तो पहला आपने फ्रूट खाना रज के, है ना। तो फ्रूट खान दे नाल रजन तो बाद आप नूं बेटे याद होएगा कि आपां नूं एक कनेडा तो फोन आया सी, उन्हां नूं जो कुछ अज तुहाडे नाल गल साझी कर रहे उन्हां नाल भी कीती, तो उन्हां ने सानूं खुशखबरी दित्ती कि साडे उत्ते मालक ने किरपा कीती। ते जेड़ा प्रोग्राम तुसीं सुन रहे हो ध्यान नाल सुनियो, तो तुहाडे ते भी मालक किरपा करेगा। आप जी ने सवेरे उठ के फ्रूट खाना है, दोपहर के भोजन तो पहला रज के सलाद खानी है, सारियां सब्जियां कच्चियां, और उस तो बाद दोपहर का भोजन, शाम का भोजन सूरज डुब्बण तो पहला, भोजन तो पहला एक प्लेट सलाद दी, फिर अपना भोजन। शाम के भोजन तो 4 घंटे बाद गिल्ली पट्टी एक करनी है सूती की 12 तो 14 इंची, वो अपने पेट के उपर लपेटनी है। पेट पे लपेट के उसके उपर एक गर्म कपड़ा लपेट देना है। ये खास तौर पर मेरिया भैणां मेरिया बच्चियां ही करन, उन्होंने बहुत फायदेमंद होएगा। एक तो ये करना है, रेगुलर करना है ना। दूसरा, जदों पीरियड आन उस दिन ही की करना है कि आप जी ने पिपल का छिलका लेना है 20 ग्राम, 1 गिलास दुध लेना है और 1 गिलास पानी लेना है, उसको अच्छी तरह गड़काना है, गुड़ विच पा के शक्कर पा के मिठा वधिया बना लेना है। तो आपने खाली पेट जिसले 2 गिलास चीज आपका दुध और पानी 1 गिलास रह गया, पानी खत्म हो गया, वो सवेरे खाली पेट पी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि यूट्रस की सफाई हो जाएगी अच्छी तरह, ठीक है ना। ये 3 दिन लेना, बस मौजा हो जानी है। बिल्कुल। हाँ जी। जैसे वैजी आजकल, जैसे 2-3 दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आए थे, तो उन लेडी को पता ही नहीं था कि मेरे कौन से डेज जो है वो ओव्यूलेटरी होते हैं, कि हम उनसे कंसीव कर सकते हैं डेज का। तो वो भी एक जरूरी है कि हर फीमेल को पता होना चाहिए कि जब उसके मेंसेस आ रहे हैं, जो उसका महीना होता है, तो कौन से डेज उसके ओव्यूलेटरी होते हैं जिसमें वो कंसीव कर सकती है, जिसमें चांसेस रहते हैं कंसीव करने के। तो जो हमारी जैसे साइकिल अगर हम नॉर्मली बात करें 28 डेज टू 30 होती है, तो जो उसका ओव्यूलेटरी पीरियड होगा वो उसका 40th डेज होगा। तो वो इस पीरियड में 3-4 दिन पहले या बाद में अपना रिलेशन बनाए, जिसमें 70 to 90% चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर सकती है। और आजकल जो फीमेल्स हैं जो स्मोकिंग अल्कोहल ले रही हैं, वो इस चीज़ को बंद करें। सेम मेल के केस में अपनी स्मोकिंग अल्कोहल बंद करें, या वो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। वो मेल ਲਈ स्पेशल है, जे स्पर्म काउंट घट है, तो आप जी ने की करना है कि 100 ग्राम अलसी लेनी है जी। उस अलसी दे विच 20 ग्राम काली मिर्च पा के उसनूं पीस लेना है। तो 1 चमचा सवेरे दुध नाल, 1 चमचा शामी दुध नाल, पहले उन्होंने अच्छी तरह चिथ के खा लेना, उपरों दुध 1 गिलास पी लेना। 1 महीने बाद अपने स्पर्म काउंट चेक करा लेने कि पहली अवस्था की सी, हुण अवस्था की सी। जे आपां इस तरह करते, अपना खाण पीन ठीक करते हैं, खुश रहने हैं, मालक का धन्नवाद करते, अगे बढ़ते हैं, मैनूं लगदा कि सारी समस्या चों निकल जावांगे। फिर भी आपको जो कोई समस्या हो रही है, तो आप जी का परिवार, आप जी का दास, आप जी का डॉक्टर आप नाल बैठा होया, सानू WhatsApp से संपर्क करो, असीं आपकी मदद करांगे। इस स्थिति चों आप जी नूं बाहर कड्ढण विच आपकी पूरी मदद करांगे। ते डॉक्टर साहब इजाजत लईए फिर असीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। शुक्रिया।